कि आपको पता ही है, आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 का एथिलीन का हम वो करेंगे आज भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण। ठीक है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा मीथेन है। देखिए मीथेन का यूपीएससी नेम क्या होता है, एथेन। यानी इसे देखो इंग्लिश में लिखते हैं एथेन और हिंदी में लिखते हैं एथिलीन। ठीक है, अब आपको देखिए इसका संरचनात्मक सूत्र कैसे लिखना है। पहले तो आपको देखना है इसमें सी कितने हैं, सी हैं 2, तो हमने सी 2 लिख दिए सिंपली। आपको आप अभी बॉन्ड को भूल जाइए। ठीक है, आप बस इतना याद रखिए कि इसमें डबल मतलब C2 दे रखा है तो हमने C2 लगा दिया। अब देखिए H4 है तो हमें H इस तरीके से लगाने हैं कि हमारे 4 हो जाएं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि कौन सी फैमिली का है, एल्कीन फैमिली का, क्योंकि इसमें ईन आ रहा है ना, ईन, तो ये एल्कीन फैमिली का हो गया। ठीक है ना, तो इस एल्कीन फैमिली में कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड, तो हमने कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड लगा दिया। अब आपको ये देखना है कि हम H कैसे लगाएं कि हमारे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी कार्बन के 4 अपने पूरे कर ले। ठीक है, तो क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं ना, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन 4 करता है। तो देखिए हमने H इस तरीके से लगाया कि C के 4 हो गए। देखिए एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 इसके 4 हो गए। अब इस वाले के गिन लेते हैं 1 2 3 4, इसके भी दोनों के भी 4। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसकी भौतिक गुण देख लेते हैं। देखिए भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, नंबर ए पे है, यह हल्की मिट्टी के जैसी गंध, यानी इसमें हल्की मिट्टी के जैसी गंध होती है तथा ये रंगहीन होती है। इसमें कोई भी रंग नहीं होता, इसमें ये बिल्कुल एकदम रंगहीन होती है, जिसका कोई रंग ही नहीं होता। ठीक है, अब देखिए बी क्या है हमारा, बी, इसको अधिक मात्रा में सूंघने पर मूर्छा आ जाती है। देखिए अगर हम इसको अधिक मात्रा में सूंघ लेंगे तो इससे मूर्छा आ जाती है। आपने देखा ही होगा कि रुमाल पे लगा के मुंह पे लगा दिए जिससे बेहोश हो जाते हैं, तो ये वाली ही गैस है। ठीक है, अब देखिए सी पे क्या है हमारा, सी पे है, यह जल में अल्प विलय तथा कार्बनिक विलायकों में अधिक विलय होती है। यानी जल में कम विलय होती है और कार्बनिक विलायक जो होते हैं उसमें अधिक विलय होती है। ठीक है, तो चलिए अब अगला देख लेते हैं। पहला है हमारा, अब देखिए है हमारा रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए ए है हमारा गर्म करने पर, रासायनिक यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पहला करेंगे गर्म, एथिलीन को। तो देखिए एथिलीन को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह कार्बन तथा हाइड्रोजन अपघटित हो जाते हैं, यानी इसमें हाइड्रोजन और क्या हो जाते हैं, इसमें कार्बन अपघटित हो जाते हैं अगर हम इसे वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो देखिए किस तरीके से गर्म करा, C2H4। अब देखिए इसे हीट करा तो हमारे निकले कार्बन और जल। अब देखिए आप ये देखिए कि 2 क्यों आया है, ये 2 इसलिए आया है समीकरण को बैलेंस करने के लिए। देखिए यहाँ C कितने हैं, 2 है। अभी आप इसको भूल जाइए और इसको भी, ये H2 तो है, ये सूत्र है हाइड्रोजन का, ये तो आपको H2 तो है ना, आपको लगाना ही है। ठीक है, अब देखिए आप इसको भूल जाइए इन दोनों को, है ना। अब देखिए हमने क्यों लगाए, अब देखिए C कितने यहाँ 2 है। अब देखिए C तो इधर एक ही था, हमें 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ा, तो C कितने हो गए 2। अब देखिए यहाँ H4 है और यहाँ कितने थे 2 थे। अब H4 करने के लिए यहाँ तो 2 लगाना ही पड़ेगा, तो हमारे H4 हो गए। ठीक है, तो चलिए अब B की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बी पे हमारा ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो देखिए 1% क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में एथिलीन का ऑक्सीकरण कराने पर एथिलीन ग्लाइकोल बनता है। तो देखिए इसमें क्या कहता है, अगर 1% क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में हम एथिलीन का ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें एथिलीन ग्लाइकोल बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। इसकी रिएक्शन देखिए आप, इसकी रिएक्शन है, देखिए एथिलीन का पहले हमने सूत्र लिख लिया। आपको सबसे पहले एथिलीन ग्लाइकोज का सूत्र याद होना चाहिए। अगर एग्जाम में वो आपसे पूछता है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया दीजिए, यानी वो दीजिए समीकरण दीजिए, तो आपको करना क्या है, पहले आपको एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र याद होना चाहिए और आपको यह पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया से एथिलीन ग्लाइकोल बनता है। तो ठीक है, तो आपको सबसे पहले एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र याद होना चाहिए, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। अब फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र जो होता है बॉन्ड द्वारा लिखा जाता है, तो आपको उसका एथिलीन का भी बॉन्ड द्वारा ही सूत्र लिखना है। हालांकि ये बिना बॉन्ड के भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपको
जब ये पता होगा कि एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र बॉन्ड द्वारा आता है, तो हम एथिलीन का सूत्र भी बॉन्ड द्वारा लगाएं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें इस जल और नवजात ऑक्सीजन इसके साथ लेनी है, और 1% के एमिनो क्षार की उपस्थिति में ही इसको करना है। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है और आपको एथिलीन ग्लाइकोल बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले समीकरण की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा दहन करने पर। तो देखिए हम एथिलीन का दहन करेंगे। जब हम एथिलीन का दहन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी तथा जल H2O बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। तो देखिए इसकी रिएक्शन देख लीजिए, यह है एथिलीन हमारा, एथिलीन, और हम इसे काय की उपस्थिति में करेंगे, ऑक्सीजन की, तो O2 लगा दिया। अब देखिए आप कोई चीज जलाएंगे, कुछ भी हो, पेपर हो या पॉलिथीन हो, कुछ भी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जलाओगे, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जला नहीं सकते। ठीक है, तो आप कहीं भी दहन आए, किसी का भी मीथेन का दहन, एथिलीन का दहन, किसी भी चीज का, एथेन का दहन, तो ऑक्सीजन जरूर आना है। आपको पेपर में एक्स देगा, एग्जाम में आ भी सकता है कि एथिलीन का दहन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ऐसे भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से जल प्राप्त होता है। तो इसकी रिएक्शन देख लिए, C2H4 की जब हम उसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा कार्बन और जल, यानी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, सॉरी ये CO2 है, ये कार्बन हो गया है, CO2 है यहाँ पर। तो देखिए हमारा CO2, ये हमसे कार्बन हो गया था, ये CO2 है। ठीक है, हम वापिस आएंगे, प्लस जल निकल जाएगा हमारा H2O। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, और ये एग्जाम में आपको करके आना है, छोड़ के नहीं आना है। मैं एक बात मैं बता दूं आपको, जब एग्जाम करें तो आपको पेपर पढ़ना नहीं है। सबसे पहले तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको उसे ही करना है। अगर आपकी थोड़ा सा भी याद आ रहा है, आपको लग रहा है गलत है, तो आप कर दीजिए, उससे छोड़ने से बेहतर है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगली ओर बढ़ते हैं। डी पे है हमारी ओजोनीकरण। ये मास्टरमाइंड में बहुत हार्ड लैंग्वेज है, आप ऐसे लिखा नाम पेपर में। ठीक है, तो देखिए यह है अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी C2H4 यानी एथीन है, ये वो एथिलीन है ये, एथिलीन का सूत्र, तथा CCl4 की उपस्थिति में ओजोन के साथ संयुक्त होकर। अब देखिए यह अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H4 यानी एथिलीन तथा CCl4 की उपस्थिति में ओजोन के साथ यानी ओजोन के साथ ये संयुक्त होकर ओजोनाइड बनाते हैं। और जब ये CCl4 की उपस्थिति होगी और ये संयुक्त होकर ओजोनाइड बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका Zn एवं जल द्वारा अपचयन कराने पर फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, यह अभिक्रिया ओजोनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। तो ये ओजोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो देखिए इसकी रिएक्शन है, ये एथिलीन है और ये हमारा CCl4 की उपस्थिति है, ये ओजोन है, ओजोन है ये। CCl4 की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ओजोनाइड। तो ओजोनाइड का सूत्र आपको याद रखना है और ऐसे ही लिखना है जैसे ये मैंने लिख रखा है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। देखिए सिंगल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है ऊपर में और सिंगल बॉन्ड से नीचे भी O जुड़ा हुआ है। अब देखिए हमारा बचा A को, तो हम उसका क्या करें, तो हमने देखिए इन दोनों बॉन्ड से इसको जोड़ दिया, ये सूत्र है ऐसा। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया है इसमें। अब देखिए Zn प्लस H2O की उपस्थिति जब देंगे, है ना, तो देखिए इसमें क्या बनेगा, हमारा फॉर्मल्डिहाइड तथा जल निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र आपको याद रखना है, इंपोर्टेंटली है, ये बहुत आ सकता है आपको एग्जाम में। HCHO फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र ये है। तो चलिए अगली समीकरण की ओर बढ़ते हैं। अगली क्या है हमारी योगात्मक अभिक्रिया, यानी वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें असंतृप्त हाइड्रो यौगिक किसी अभिकारक से संयोग करके वो संतृप्त यौगिक बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। तो इसमें क्या है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें असंतृप्त यौगिक किसी अभिकारक से संयोग करके संतृप्त यौगिक बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, संयोग करके यानी संयोग का मतलब क्या होता है, योग, यानी योगात्मक अभिक्रिया बनाते हैं। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें असंतृप्त यौगिक किसी अभिकारक से संयोग करके संतृप्त यौगिक बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। तो देख लीजिए ये इसका उदाहरण है, हाइड्रोजन से योग, यानी इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो देखिए एथिलीन निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से संयोग करके एथेन गैस बनाता है, यानी एथिलीन निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से संयोग करके मतलब क्या बनाता है, एथेन बनाता है। तो देख लीजिए एथिलीन का सूत्र है, हाइड्रोजन आपको पता ही है H2O, निकल की उपस्थिति है, हमारा बन गया एथेन
C2H6, ठीक है। एथेन का सूत्र आपको याद रखना है, एथिलीन का आपकी याद ही है, हाइड्रोजन को आपको पता ही है, निकिल एनआई होता है और निकिल की उपस्थिति में एथेन बन जाता है, ठीक है। तो चलिए अगली ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्या है हमारा, बहुलकीकरण, यानी बहुलकीकरण की पहले तो आपको वो देनी है लैंग्वेज और उसके बाद रिएक्शन। तो देखिए बहुलकीकरण की क्या है, वह अभिक्रियाएं जिनमें एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक, क्या कह रहा है, वह अभिक्रियाएं जिसमें एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक, एक ही प्रकार के हैं दो या दो से अधिक, ठीक है, अणु परस्पर संयोग करके एक नया बड़ा अणु भार वाला जटिल यौगिक बनाते हैं। क्या करके, देखिए वह अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिकारक है ना, तो वो एक ही प्रकार का है, प्रकार के दो या दो से अधिक अणु परस्पर, यानी एक ही प्रकार के हैं दो या दो से अणु परस्पर संयोग करके एक नया और बड़ा अणु भार जटिल यौगिक बनाते हैं, उसे बहुलक कहते हैं, है ना। और यही अभिक्रिया बहुलकीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। वेरी सिंपल लैंग्वेज है, मास्टरमाइंड सब बहुत सिंपल है। चलिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण है, एथिलीन का उच्च ताप तथा उच्च वायुमंडलीय दाब पर बहुलकीकरण कराने पर पॉलीथीन प्राप्त होता है। ये आपको आ सकती है पॉलीथीन कैसे प्राप्त करें, ठीक है। तो आपको ये बहुलकीकरण कराने पर ही हमारी पॉलीथीन प्राप्त होती है। तो देखिए एथिलीन का सूत्र ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और देखिए एन ये ब्रैकेट से बाहर लग रहा है, ये आपको याद रखना है कि इसमें ऐसे होता है, ठीक है। ये अपना आप से कुछ नहीं एक्स्ट्रा इसमें कुछ ऐड किया है, जैसे था वैसे ही लिखा है हमने, ठीक है। अब देखिए 200 डिग्री इसका 200 से 250 डिग्री इसका उच्च ताप है, ठीक है, और इसमें 1000 से 1500 वायुमंडलीय दाब है। तो हमारे क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और देखिए सामने को भी सिंगल बॉन्ड है ब्रैकेट में नीचे। अब देखिए पहले सामने था, अब N नीचे आ गया, ठीक है। आपको ये सूत्र याद रखना है, पॉलीथीन आ सकती है आपको बनाने की। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, सल्फर मोनोक्लोराइड से अभिक्रिया, ठीक है। तो सल्फर मोनोक्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए एथिलीन की अभिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड से कराने पर मस्टर्ड गैस बनती है, जो एक विषैली गैस है। यानी एथिलीन की अभिक्रिया जब सल्फर मोनोक्लोराइड से कराएंगे तो हमारी मस्टर्ड गैस बनेगी, जो एक विषैली गैस है, ठीक है। तो चलिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। मस्टर्ड गैस भी बहुत मोस्ट है। तो देखिए मस्टर्ड गैस ये थी, एथिलीन का सूत्र एरिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब वो देखिए मस्टर्ड गैस का आपको सूत्र याद रखना है, बहुत लंबा है लेकिन आप इजीली याद कर लोगे, ठीक है। और देखिए सल्फर मोनोक्लोराइड का सूत्र ये है H2Cl2, ठीक है। और हमारा देखिए एथिलीन का क्या, मस्टर्ड गैस का क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड CH2 और नीचे को सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है, सिंगल बॉन्ड CH2Cl। आपको ये मस्टर्ड गैस का सूत्र याद रखना है। और इसमें क्या है, देखिए S एक बचा तो हमने बाहर लिख दिया, ठीक है। ये आपको करना है ऐसे, और आपके एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मस्टर्ड गैस का सूत्र आपको 100% याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है औरों से, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आप पसंद आई हो तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि वे भी सीख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।